अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल को 35वां सूक्त है, हयाम्यग्निम। ये 11 रुचान को सूक्त है और या के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप। या की पहली 9 रुचाएं जगती छंद में हैं और शेष त्रिष्टुप छंद में हैं। और ये संपूर्ण सूक्त को देवता है सविता, जाकू सूर्य भी कहो जावे है। तो ये सविता देवता को, सूर्य देव को समर्पित ये सूक्त है और या को विनियोग मूल के अनुसार समझना चाहिए। पहली ऋचा के देवता हैं अग्नि, मित्र, वरुण, रात्रि और सविता। ये लिंगोक्त देवता हैं। तो ये 11 रुचान को जो सूक्त है ये सविता को, सूर्य को समर्पित है। या को पहलो मंत्र है, हयाम्यग्निम प्रथमम स्वस्तये, हयामि मित्रावरुणौ इहावसे, हयामि रात्रिम जगतो निवेशनीम, हयामि देवम सवितारम ऊतये। अब यहाँ हयामि स्वस्थये, या सो ये स्पष्ट हो जावे है कि स्वस्थये यानी अस्माकम अविनाशाय, हमारे कल्याण के लिए। और हयामि यानी आह्वयामि, इनको हम आवाहन कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रथमम आदौ अग्निम हयामि, सबसे पहले या सूक्त के या प्रथम ऋचा मंत्र में अग्नि को आह्वान किया जा रहा है कि यह अस्मिन कर्मणि अवसे, या कर्म में हमारे कल्याण के लिए सबसे पहले अग्नि को आवाहन किया जा रहा है। हयामि अग्निम प्रथमम स्वस्तये, फिर हयामि मित्रावरुणौ इहावसे। तो या कर्म में अवसे यानी हमारे रक्षण के लिए मित्रावरुण को हम आवाहन कर रहे हैं। मित्र देवता और वरुण देवता को संग में मित्रावरुणौ आवाहन कर रहे हैं। और हयामि रात्रिम जगतो, जगतः जंगमस्य प्राणिजातस्य निवेशनीम उपवेशन हेतुभूताम रात्रिम, सुख के लिए, प्राणी मात्र के सुख के लिए जो रात्रि है, वह रात्रि के जो देवता हैं वाको हम हयामि। पहले ही कहो जा चुका है कि मित्र जो है दिन के देवता हैं, वरुण जो हैं रात्रि के देवता हैं। तो इन दोनों को आवाहन किया जा रहा है कि हमारी दिन में भी रक्षा हो और रात्रि में भी हमारी रक्षा हो और हमारो कल्याण हो। और हयामि देवम सवितारम ऊतये, सर्वे प्राणिनो दिवसे स्वस्व व्यापारान् कृत्वा स्वस्वगृहे रात्रो उपविशन्ति इति प्रसिद्धम। प्राणी मात्र दिन में परिश्रम करें और रात्रि में आराम करें, रात्रि सुख के लिए है। और या प्रकार से हम हयामि देवम सवितारम ऊतये, ऊतये यानी हमारी रक्षा के लिए हम सवितारम देवम हयामि, सवितारम सूर्य को, सविता को हम आवाहन करें। ऐसे या मंत्र को कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी रक्षा के लिए हम जो है इन देवताओं को आवाहन करें हैं, ऐसे या को सूक्त को आरंभ होवे। तो क्योंकि ये समस्त सूक्त सविता देवता को समर्पित है, सो पहले इन सब देवताओं को आवाहन करके, फिर सविता को आवाहन करके, और अब आगे दूसरे मंत्र में ये बात कही जा रही है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यंच, हिरण्येन सविता रथेन आदेवो याति भुवनानि पश्यन्। अब ये संध्या वंदन में भी ये मंत्र आवे हैं। मैंने बहुत प्रयत्नपूर्वक ऋग्वेद में ऐसे कुछ मंत्रन को चयन करके
और वाको यहाँ पे संक्षेप में सरलता से निरूपण करवे को प्रयत्न कियो है। जहाँ में अनेक देवतान को के सूक्त हैं, उनकी स्तुति की गई है उन रुचान में, उनको निरूपण करते भय मैं आ रहा हूँ। और वहाँ में ऐसे प्रसिद्ध उन मंत्रन को भी चयन करवे को प्रयत्न मैं कर रहा हूँ जो आप हम सब कभी संध्या वंदन में, कभी शांति पाठ में, स्वस्ति वांचन में और अन्य भी अनेकों प्रसिद्ध सूक्त हैं, उनको अपन पठन करें हैं, मंत्रोच्चारण करें हैं, पाठ करें हैं। तो वामे के कुछ प्रसिद्ध सूक्तन के मंत्रन को चयन करवे को प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। ये ऋग्वेद तो मंत्रन को अगाध सागर है, या में सहस्त्र सूक्त हैं और दशसहस्त्र से अधिक मंत्र हैं। तो उनमें इन मंत्रन को चयन करनो ये अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। तो फिर भी मैं केवल प्रयत्न ही कर रहा हूँ। तो अब जो मंत्र है हमें दूसरों, वो अपन संध्या वंदन में नित्य बोले हैं। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो यहाँ पे सविता सूर्य को कही जा रही है। तो वे जो हैं वे कृष्णेन रजसा, कृष्णवर्णेन लोकेन, लोका रजांश, रजस यानी लोक, तो अंतरिक्ष लोको ही सूर्यागमनात् पुरा कृष्णवर्णो भवति। सूर्य के उदय होवे से पहले अंतरिक्ष आकाश जो है वो श्याम वर्ण को होवे है। यासु तेन अंतरिक्ष मार्गेण आवर्तमान पुनः पुनरागच्छन् अमृतम देवम मर्त्यम मनुष्यं च निवेशयन् स्वस्थस्थाने अवस्थापयन्। तो सूर्य के उदय होने के पहले अंतरिक्ष आकाश जो श्याम वर्ण अंधकार होवे है, तो वहाँ में बार बार आतो हुओ जो देवता है वो देवता और मनुष्यन को अपने अपने स्थान पे स्थापित करते हुए, या मरण रहित जो प्राण हैं और मरणशील जो शरीर हैं उनको अपने अपने स्थान पे स्थापित करते हुए और सारे लोकन को देखते हुए आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो, यानी बार बार वहाँ मार्ग पे आतो भयो। निवेशयन अमृतम मर्त्यंच, और अमृतन को और मर्त्यन को स्वस्थ स्थान पे स्थापित करते हुए और भुवनानि पश्यन्, सारे लोकन को देखते हुए और पश्यन् सु प्रकाशित करते हुए जो सूर्य देव है वे हिरण्येन सविता रथेन, वे सविता जो हैं हिरण्येन रथेन आदेवो याति। वो सूर्य देव स्वर्ण निर्मित रथ सु हमारे समीप जो हैं वो आमे हैं। तो ये नवग्रह पूजन के मंत्रन के द्वारा सूर्य पूजन में भी इन मंत्रन को विधान है, और संध्या वंदन में भी या को अपन बोले हैं मध्याह्न संध्या में। तो या मंत्र को यह अर्थ है कि या प्रकार सु आकाश के अंधकार को दूर करते भय अपने स्वर्ण में रथ पे सविता जो हैं सूर्य हैं वो बार बार आवे हैं और भुवनानि पश्यन्, और सबको निरीक्षण करें हैं। और इतना ही नहीं, उनका को सब मार्ग को और भुवनन को प्रकाशित करें हैं। ऐसे जो हैं ये सविता सूर्य हैं। तो यहाँ पहले ये समझना आवश्यक है कि यहाँ सविता को ही, सविता कह लो, सूर्य कह लो, वो एक ही देवता हैं यद्यपि, फिर भी उनमें मूर्ति को भेद है। उदय सु पहले जो हैं उनको सविता कहो जावे है, और उदय के पश्चात वही देवता को सूर्य कहो जावे। तो सविता और सूर्य देवता एक ही है, पर मूर्ति भेद सु नाम भेद है। उदय सु पहले जो धर्म प्रगट है सो सविता, और उदय के पश्चात
जो हैं वे ही देवता सूर्य कहे जा रहे हैं। उन्हीं को आदित्य भी कहे जावे है। ऐसे तो ऋग्वेद में कहीं 6 और कहीं 8 आदित्य बताए हैं। फिर ब्राह्मण में और पुराणन में और 4 जोड़े हैं और 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। तो ये 12 आदित्यन की बात अपन कर रहे हैं। देवगण जो हैं वसु रुद्रादित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवतान की अपन बात करें। या जो देवतान के गण हैं वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य और मरुदगण, 5 गण की अपन बात करें। इन देवतान की बात जो है वेद में आवे है। तो हमें ऋग्वेद में 8 आदित्य गिनाए, लेकिन ब्राह्मण में फिर और 4, यो पुराणन में फिर 12 आदित्यन की बात करी गई है। ये 12 आदित्य वास्तव में ये वर्ष जो संवत्सर जो 12 मासात्मक है, वो प्रत्येक मास को वो देवता जो है वो 12 आदित्य हैं। तो ऐसे उन आदित्यन में एक हैं ये सूर्य, जिनको विवस्वान कहो गयो है। आदित्य जो 12 हैं उनमें जो विवस्वान हैं वो ये सविता कह लो, सूर्य कह लो, विवस्वान कह लो, उनको आदित्य कह लो। तो वो 12 आदित्य जो हैं वैसे तो धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, ये सूर्य, सविता, त्वष्टा, पूषा, पर्जन्य, अंशुमान, भग और विष्णु। सबसे छोटे विष्णु, लेकिन सबसे बड़े देवता हैं वो। क्यों? वामन, वे प्रकट भय आदित्यन में। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं सविता की, सूर्य की। जो सविता कहो जावे, सूर्य कहो जावे, आदित्य कहो जावे। तो यहाँ सविता कही है उनको, आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो यहाँ अपने स्वर्ण में रथसु सविता देवता जो हैं वो आवे हैं और समस्त भुवन को निरीक्षण करे हैं, प्रकाशित करे हैं, उनके साक्षी हैं। तो या प्रकार से जो सविता यहाँ पे बतायो, तो वो सविता जो है निरुक्त के अनुसार शु प्राणी प्रसवे और शु प्रसव ऐश्वर्यो हो, ऐसे ये सृष्टा, सविता का अर्थ होवे सृष्टा। तो ये सुधातु सुनिष्पन्न भयो है, या को अर्थ है उत्पन्न करनो। सृष्टा यानी उत्पन्न करनो। तो या को अपन, तो ये सविता उत्पन्न, प्राणी प्रसव अर्थ में, उत्पन्न करने के अर्थ में, सृष्टि करने के अर्थ में ये रहो भयो है। तो सूर्य परख ये ऐसे अर्थ हो गए है कि सूर्य सु ही जल और सूर्य सु ही अन्न मिले है, और वह जल और अन्न सु ही सभी प्राणी मात्र जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं। तो या प्रकार सु भी अपन सविता यानी सृष्टा सूर्य को कह सकें। और सूर्य को, नारायण को सृष्टा स्वरूप जो है वो सूर्य या सूर्य नारायण कहे जाना। सूर्य मंडल के मध्यवर्ती नारायण को एक हिरण्मय स्वरूप है, स्वर्णात्मक स्वरूप है। जैसे सूर्य को अपन सूर्य नहीं केवल सूर्य नारायण कहते हैं। तो नारायण जो हैं अपनो जो सृष्टा स्वरूप है, सो ये सूर्य में प्रकट हो गए हैं। तो अपन सूर्य नारायण भी कहते हैं उनको। सूर्य जो है वो नारायण को ही एक स्वरूप है। ये बात मैं पहले कह चुके हूँ वेद प्रवचनन में कि समस्त देवता हैं अंगान्यन्या देवता। भगवान यज्ञ पुरुष के या विष्णु के या पुरुष के, पुरुष शब्द वाच्य जो ईश्वर है, जो सबसे परम देवता है, जिसको विष्णु कही गई है, नारायण कही गई है, पुरुष कही गई है, सृष्टा कही गई है, वो जो है वो वही के ही अंग जो हैं सारे देवता हैं।
और वही के ही अंग सारे देवता हैं, और उनमें वाकी दी हुई, वाको दियो हुआ ही तेज, वाकी दी हुई शक्ति जो है और वाके द्वारा प्रदान किए गए कार्य की शक्ति उनमें रही भई है। सो वो देवता जो वेद में ये जो ये गण बताए मैंने अभी, या जो 33 कोटि बताए, ये सब देवता जो हैं वे वह पुरुष के अंग हैं, यज्ञ पुरुष के, और उन्हीं की शक्ति सुभावित हो के अमुक अमुक फल को देवे वाले हुए हैं। या प्रकार से समझना चाहिए। तो सूर्य भी नारायण को एक ऐसो अद्भुत शक्तिमान स्वरूप है जो सृष्टा है, जो सृष्टि प्रकट कर रहे हैं। यासु नारायण को स्मरण करके अपन व नारायण को रूप सूर्य के दर्शन करके, नारायण को स्मरण करके व सूर्य मंडल मध्यवर्ती जो हिरण्मय वपु नारायण विराज रहे हैं, या अर्थ में अपन सूर्य नारायण कह के भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो उस भगवान सूर्य नारायण कहे जाओ। तो समस्त देवता नारायण को ही, नारायण के ही अंग हैं, तेजस्सु प्रकट भय हैं, अमुक शक्ति सुभावित हैं। ये बात आगे स्पष्ट की जा चुकी है। तो अभी सविता की बात की जा रही है। तो ये सविता जो है वो शुंग प्राणी प्रसवे और शु प्रसव ऐश्वर्यो हो, यो सुधातु सु निष्पन्न बने हुए, जाको अर्थ है सृष्टा, उत्पन्न करनो। तो जब केवल सविता अपन कहवे तो नारायण को वो सूर्य रूप देवता को ध्यान होवे है, लेकिन गायत्री में जब अपन तत्सवितु वरेण्यम कहवे हैं तो वहाँ सवितु शब्द प्रसवितु के अर्थ में है, मूल नारायण, मूल पुरुषोत्तम के अर्थ में ही है, क्योंकि वहाँ पे वो वरेण्यम परम वर्ण योग्य उनके स्वरूप को निरूपण कियो है, जो प्राणी मात्र की बुद्धि को प्रेरणा देवे है। धियो यो न प्रचोदयात, धियो सब प्राणी मात्रन की धीन को, बुद्धिन को प्रचोदयात प्रेरणा देवे वालों। यासु वो कौन है? तत्सवितु यानी प्रसवितु, जगत ये न प्रसूता जगत प्रसूति। तो वहाँ सविता केवल सूर्य को उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रसविता व पुरुषोत्तम को, जगत सृष्टा कर्ता को उल्लेख है वहाँ। ये न प्रसूता जगत प्रसूति। तत्सवितु वरेण्यम, वो कैसो है? परम वर्ण योग्य। और भर्गो देवस देव है, वो कैसो है? देव अद्भुत कर्मा है, ऐसो वो देव भर्गो देवस्य। और समस्त अविद्या को, अंधकार को दूर करने वालों, अज्ञान के अंधकार को, अविद्या को दूर करने वालों, ऐसो वो परम पुरुष जो प्रसविता है, ऐसो वो जो परम वर्ण योग्य है। तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, वाको हम ध्यान कर रहे हैं। वे हमारी धिया, सभी बुद्धिन को, हमारी सबन की बुद्धिन को जो प्रचोदयात प्रेरणा देवे, अच्छी प्रेरणा करे, सुकर्म में प्रेरित करे। तो वहाँ पे यही सविता सूर्य नहीं होके प्रसविता वो नारायण है, पुरुषोत्तम है, जाके जाने समस्त जगत को प्रकट कियो। वाकु वहाँ पे वाकी वहाँ स्तुति की जा रही है, वाको वहाँ ध्यान कियो जा रहा है। और वही को ये धर्म जो सृष्टि करवे को एक धर्म जो सविता में रहो भयो है, यासु ये देवता भी सविता सृष्टा कहो जावे है, क्योंकि या सविता सूर्य सु ही या में ही जल और अन्न प्रकट करने की शक्ति जो है रही भई है, जासु की प्राणी मात्र उत्पन्न हुए हैं। यासु ये सृष्टा को धर्म या में एक रहो भयो है, तो ये सविता या अर्थ में सृष्टा। तो शून प्राणी प्रसवे शु प्रसव ऐश्वर्यो हो, उत्पन्न करनो, या प्रकार से ये सविता जो है ये निरुक्त में या को निरूपण किया गयो है यास्क में। तो ये सविता ये सूर्य ही हैं, लेकिन उदय से पूर्व सूर्य को सविता सवित्रु कहो जावे है, और जबकि उदय के पश्चात वही देवता को सूर्य कहो जावे है। ये केवल मूर्ति भेद सु नाम भेद हैं, अपन देवता
एक ही है। सविता कह लो, सूर्य कह लो, आदित्य कह लो, तो सविता सर्वस्य प्रसविता या अर्थ में सविता कहो जावे। तो यहाँ पर सविता की बात कर रहे हैं अपन। तो सूर्य भी कहवे वाकू, तो सूर्य भी जो है वो सुधातु सुषुई प्रेरणे ऐसे निष्पन्न भयो, या को अर्थ है प्रेरणा देनो। सुवती प्रेरयति कर्मणि लोकम इति सूर्य। सुवती को अर्थ है प्रेरयति, जो समस्त लोक को कर्म में प्रेरित करे है। सूर्य को उदय होते ही लोग जो हैं उठ जावें, शक्ति से ऊर्जा से भर जावें और अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हों। तो वो करवे वालों कौन है? सूर्य। तो यासुआ को क्या कहा जाए? सूर्य। शूई प्रेरणे, कि जो समस्त लोक को अपने अपने कर्म में प्रेरित करे है, सो सूर्य। जो अपने किरणन के उदय मात्र सु संपूर्ण संसार को और जीव को उनके दैनिक कर्म में प्रवृत्त कर देवे, वो सूर्य। सूर्य के उदित होते ही ऐसो एक अपने अंदर शक्ति को संचार हुए है कि अपन सोते हुए हों, उठ खड़े हों और अपने कर्म में लग जाएं। अपने अंदर एक सूर्य सु शक्ति को संचार हो गए है, ऊर्जा आवे है। तो यासुवाकू ये शून्य प्रेरणे सु सूर्य बन्यो, अपने अपने कर्म में लोक को प्रेरित करने वालों जो है वो सूर्य। और सु इर्गतो कंपने, इर जो है वो गति और कंपन में धातु है, या को मतलब है गतिमान होनो, जो सदा गतिशील है, या गाँव में कंपन होनो यानी ऊर्जा को प्रसार होनो। सूर्य की रश्मि के कंपन सु ऊर्जा को प्रसार हो गए। ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा अपने को एनर्जी कह लो, शक्ति कह लो, ऊर्जा कह लो, वो सूर्य सु मिले है प्राणी मात्र को। तो इर्गतौ कंपने, जो सतत आकाश में गतिशील है, यानी अपने को तो सूर्य स्थिर दिख रहे है, सूर्य यूं स्थिर है, अपने को गति कर तो भयो दिखे है, वह अर्थ में कही है। लेकिन देखवे जाओ तो सूर्य भी अपन को जो दिख रहा है वो सूर्य भी कोई और ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हो है। अपनो ब्रह्मांड जो है वो अपने सूर्य की परिक्रमा कर रहे हो है। अपनो सूर्य या ब्रह्मांड के साथ कोई और ब्रह्मांड की परिक्रमा भी कर रहे हो है। तो सूर्य में गति होनी कहनो कोई अयोग्य ने कोई कहवे कि वेद कैसे सूर्य में गति बता रहे हो, सूर्य तो स्थिर है, गति तो हम कर रहे हैं। लेकिन आज विज्ञान ने ये जान लियो है कि अपनो सूर्य अपन तो वास्तव में अपनी आंख से तो गति करते हुए ही देख रहे हैं। अपन तो वाकु उदित होते हुए और वाकु सरते हुए अस्त होते हुए देख रहे हैं। अपन पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख रहे हैं, न अनुभव कर रहे हैं। ये तो अपन फिर विज्ञान से जाने हैं कि वास्तव में सूर्य स्थिर है और अपनी पृथ्वी जो है वाकी परिक्रमा कर रही है। यासु सूर्य उदयास्त हो तो भयो दिखे है, पर वास्तव में सामान्य जन जब अंतरिक्ष आकाश के दर्शन करें तो उनको सूर्य जो है उदित हो तो भयो, सूर्य आकाश में ऊपर की तरफ आतो भयो और सूर्य उतर तो भयो और अस्त हो तो भयो दिखे है। वह परिप्रेक्ष्य में भी सूर्य की गति को वर्णन किया गयो है। तो वो कोई असत्य बात नहीं कही है। जैसे हमको दिख रहे हो है ऐसे देख के वाको वर्णन किया जा रहा है। या को अर्थ ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है, ऐसो तात्पर्य वेद को नहीं है। आकाश में गति करते भय सूर्य के दर्शन हो रहे हैं, वह दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है कि जो नित्य आकाश में गति कर रहे हो है इर्गतो वो सूर्य वार्थ में। लेकिन वो भी योग्य ही है, वो हमको दिख नहीं रहे हो है, पर वास्तव में वो सूर्य भी अपने समस्त ब्रह्मांड को लेकर कोई दूसरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ही रहे हो है। ये बात आज सिद्ध है, यह बात को स्वीकारी गई है। तो इर्गतो कंपने, कंपन कैसे है कि सूर्य की रश्मि के कंपन से ऊर्जा को प्रसार होवे, तो जो ऊर्जा को प्रसार करे ऐसो जो है वो सूर्य ऐसे निष्पन्न भयो है। और स्फ्रु धातु सु भी स्फ्रु शब्दोपतापयो हो, यासु सु भी या धातु सु भी सूर्य शब्द निष्पन्न भयो है। वो स्फ्रु शब्द करने में स्वरति कहवे यानी शब्द करनो, और उपतापयो में भी स्फ्रु धातु है। उपताप यानी जो
तप्त होवे है और तपावे, वो सूर्य। तो स्पृ धातु सु भी सूर्य बने हुए जो तपे है और तपावे है। तो यासु वो सविता की बात कही, सूर्य कैसे निरुक्त में निरूपण कियो है, और सूर्य भी सुधातु गति के अर्थ में, और व्याकरण सु क्यप प्रत्यय लगे तो सूर्य शब्द जो है निष्पन्न हुए है ना। तो ऐसे या प्रकार से सूर्य बने शब्द जो है वाकु समझना चाहिए। और यही सूर्य को आदित्य भी कही गई है, क्योंकि आदित्यन में, द्वादश आदित्यन में वो एक हैं, वहाँ उनको नाम है विवस्वान, विवस्वान ऐसे कही है वहाँ पे। तो आदित्य कौन है? अदित्य अपत्य पुमान आदित्या, अदिति जो देव माता है उनके अपत्य जो हैं, पुत्र हैं, वे आदित्य कहे जाने हैं। तो उनमें भी एक जो हैं वे ये विवस्वान हैं, ये सूर्य हैं। ये वही विवस्वान हैं जिनके, विवस्वान सूर्य हैं जिनके पुत्र कौन हुए? वैवस्वत मनु, ख्याल में आया? वैवस्वत मनु फिर हुए। तो ये सूर्य विवस्वान और इंसु फिर वैवस्वत मनु, और मनुसु सारी मानवीय सृष्टि। तो या प्रकार या अर्थ में भी ये सृष्टा हैं, क्योंकि इन्हीं सु मनु आदि जो मनुष्य मानव कहो जाए वो प्रकट भय, और पूरी मानवीय सृष्टि फिर मनुष्य प्रकट भई। तो यों भी ये सृष्टा भय, क्या ना, या अर्थ में भी। और आदित्य, अदिति के पुत्र होवे सु, ये आदित्य कहे जावे हैं। और आदित्य, आदत्ते रसान औषधि नाम इत्यादित्य, आदत्ते रसान, ये रस को ग्रहण करें, रस को खींचे हैं, जल को खींचे हैं, कर्षित करें, रस को ग्रहण करें। यासु भी ये आदत्ते रसान, या अर्थ में भी ये आदित्य कहे जाए, जो रस को ग्रहण करे, खींचे, वो आदित्य। तो या प्रकार सु, और जो द्वादश आदित्यन में सूर्य को विवस्वान कही है, तो विवस्वान क्यों? अत्यधिक चमकने वालों और दीप्तिमान होने वालों, तेजस्वी, तेज युक्त होने वालों जो है वो विवस्वान। तो सूर्य कैसे हैं? अत्यधिक तेजोमय, चमकने वाले, तेजस्वी युक्त, ऐसे तो विवस्वान कहे जाए। फिर वेद में इन्हीं को मित्र भी कही है, तो सबको हित करें हैं। ऐसे मित्र द्वादश आदित्यन में एक हैं मित्र, इनको मित्र भी कहा जाए। सूर्य के ही सब विभिन्न भेद हैं, नाम हैं, तो मित्र भी कहा जाए, सबको हित करें, तो मित्र भी कहे जाए। तो वेद में जब देखें अपन, तो इनको कहीं सविता कही है, कहीं सूर्य कही है, कहीं आदित्य कही है, कहीं विवस्वान कही है, कहीं इनको मित्र कही है। तो ये सब जो है या प्रकार से, तो इनकी मैंने निरुक्त के अनुसार और व्याकरण के अनुसार जो व्युत्पत्ति है शब्द की, वो अर्थ जो है वाकु बतावे को थोड़ो सरलता से प्रयत्न कियो। अब अपन या मंत्र की व्याख्या अपन ने देखी कि ऐसे आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन अमृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन। तो यहाँ जो पश्यन कही है वो कैसे हैं कि सूर्य उन भुवनन को निरीक्षण करतो भयो चले आवे। तो वो क्या निरीक्षण करे है कि कौन शुभ कर्म करे है और कौन पाप कर्म करे है, बाको निरीक्षण जो है वो सूर्य करे हैं। तो या प्रकार से सभी प्राणी के कर्मन के साक्षी होवे सु सूर्य जो है ऐसे व्यवस्थापक माने जावे हैं। तो भगवान जो है सब कछु देखे हैं, तो वहाँ सूर्य को क्या कही? उनके नेत्र कही, चक्षु सूर्य हो जाता, भगवान के नेत्र सूर्य प्रकट भय। कहीं ना सब देवता भगवान के अंग हैं, तो सूर्य कैसे प्रकट भय? नेत्रन सु प्रकट भय। तो नेत्र को कार्य क्या है? देखनो सब। तो भगवान से कोई बात छुपी नहीं रहे। सूर्य जो आकाश में रहवे हैं सदा ही, वो सब प्राणी मात्र के पाप पुण्य सब कर्मन के दृष्टा हैं, साक्षी हैं, देखे हैं। यासु यहाँ कई भुवनानि पश्यन,
समस्त भुवनन को देखते भय वे जो हैं वे आवे हैं कि कौन शुभ कर्म कर रहा है, कौन पाप कर्म कर रहा है। तो ऐसे उनसे कुछ भी छुपे रहवे नहीं, तो वो सब कर्मन के साक्षी हुए हैं। ख्याल में, ये सूर्य चंद्र ये सब जो हैं ये क्या हैं, हमारे सब कर्मन के साक्षी हैं। हम कितनों ही कोई कर्म कोई से छुपा लें, लेकिन सूर्य और चंद्र इनसे अपन उन कर्मन को छुपा नहीं सकें। क्यों? समस्त आकाश में विचरण करते हुए समस्त प्राणी मात्रन के शुभ अशुभ कर्मन को देखे हैं, तो वो साक्षी हैं, इनसु कछु भी छुप्यो नहीं रहे, ऐसे व्यवस्थापक हैं। और इन सूर्य सु ही काल को विभाग सूर्य की गति के अधीन है। जो अपन सारो काल को विभाग करें हैं वो भी सब इन सूर्य की गति के ही अधीन, उनको ही लक्ष्य में रख के सारो काल को अपन विभाग करें। सूर्य को उदय हुए सो अपनो दिन हुए, दिन को आरंभ हुए है, अस्त हुए सो दिन पूरो होवे, रात्रि को आरंभ होवे है। सब कछु सूर्य के ही और साथ में चंद्र को भी अपन सूर्य वर्ष और चांद्र वर्ष दोनों सो अपन सब निर्णय करें हैं। पर यही ही द्वादश मासन को निर्णय होवे, द्वादश मासात्मक संवत्सर को निर्णय अपन करें हैं। सो या प्रकार सु सूर्य की गति सु ही सारी काल की गणना भी है, वो भी इनके ही अधीन है। तो या प्रकार सु ये सूर्य जो हैं साक्षात नारायण के रूप में वंदनीय है। इनके तेज सु अपन नारायण को स्मरण करें हैं, और इनमें विराजमान नारायण को जो हिरण्मय वपु है वो होवे सु, और ये ऐसे सृष्टि कार्य करते होवे सु इनमें नारायण को विशेष रूप जान के जो है अपन क्या करें हैं, इनको नारायण रूप से वंदना इनकी करें हैं, ऐसो इनको जान लो। तो या सूक्त में अनेक मंत्रन में सविता देवता जो हैं सूर्य हैं उनकी यहाँ स्तुति की गई है। याति देव प्रवता यात्युद्धता उत्तवता याति शुभ्राभ्या यजतो हरिभ्याम आदेवो याति सविता परावतो अप विश्वादुरिता बाधमाना। ये देव दीप्यमान सविता और प्रवता प्रवणवता मार्गेण याति गच्छति। ये तेजस्वी जो सूर्य हैं देव, वे नीचे की ओर जाने वाले मार्ग से जाते हैं और ऊपर की ओर जाने वाले मार्ग से जावे हैं। यहाँ क्या कही? याति प्रवता याति उतवता, यानी नीचे की ओर और ऊपर की ओर। मार्गेण याति गच्छति, तो उद्वता यानी उत्कृष्ट ऊर्ध्वदेश युक्त मार्ग, और उदयानंतरम आमध्यान्हम ऊर्ध्व मार्ग, और मध्याह्न के पश्चात उनको कौन सा मार्ग है? ऊपर, है ना, ऊपर की ओर। उदित होवे तो ऊपर की ओर जावे मध्याह्न में, और अस्त होवे तो फिर मध्याह्न से नीचे की ओर जावे हैं। तो ये दोनों इनके मार्ग बताए। तो मध्याह्न तक ऊपर को मार्ग है और वाक्य उपरांत जो है वो नीचे को मार्ग है, ऐसे ये चले हैं। और ये अत्यंत पूजनीय देव जो हैं सूर्य, ये दो श्वेत घोड़ान सुदेव पूजा के स्थान पे जावे हैं। यूँ कही है यहाँ के हरिभ्याम आदेवो याति सविता परावतो अप विश्वादुरिता बाधमान। तो शुभ्राभ्याम श्वेताभ्याम हरिभ्याम अश्वाभ्याम याति सदेव। वो जो देवता है सूर्य हैं वे कैसे हैं कि दो श्वेत घोड़ा सुदेव पूजा के स्थान पे जावे। श्वेताभ्याम हरिभ्याम अश्वाभ्याम, ऐसे देव यजन देशे गच्छति। सविता देव विश्वा दुरिता सर्वाणि पापानि। विश्वा यानी सभी, समस्त, दुरिता यानी पाप। तो इन समस्त पापन को अप यानी बाधमान, दुरिता बाधमान,
परावतो अपबाधमानः, यो अपबाधमान यानी विनाशयन परावतः दूर देशात। ये सभी प्रकार के जो समस्त जो पाप हैं उनको नष्ट करते भय दूरवर्ती आकाशसु यज्ञ भूमि में आवे। अप दुरिता बाधमानः विश्वादुरिता बाधमानः परावतो आदेवो सविता याति। सब पापन को नष्ट करते भय दूर करते भय जो हैं वो दूरवर्ती आकाशसु या कहाँ में हैं, या यज्ञ भूमि में हैं, या में हैं। ऐसे यहाँ पे या मंत्र में निरूपण किया गया। और फिर तीसरे चौथे मंत्र में अभिवृतम कृष्णै विश्वरूपम हिरण्यशम्यम यजतो बृहंतम आस्थादरथम सविता चित्रभानु कृष्णा रजांसी तविशीम दधान। ऐसे कही, यानी ये कैसे हैं, पूजनीय हैं और विविध किरणंसु युक्त, और जो अंधकार से युक्त काले रंग के जो लोग हैं वाको लक्ष्य करके जो अंधकार है वाके निवारण के लिए अपने प्रकाश रूप बल को धारण करते हुए सूर्य चारों तरफ रहने वाले और स्वर्ण सु निर्मित आभूषण वाले अनेक रूप वाले ऐसे विशाल रथ पे बैठे हुए, ध्यान में आयो, स्वर्ण निर्मित या गजपंक्ति क्वचित अश्वपंक्ति क्वचित मनुष्य पंक्ति रित्येवं बहुरूपत्वम, ऐसे बहुरूप है ये। हिरण्यशम्यम और अश्वानां स्कंदेषु रथयोजन वेलायां नियंतुम प्रक्षेप्यमाणाः शंखव शम्याः। वो जो शम्या यानी अश्वन के स्कंध पे उनको नियोजन करने के लिए नियंत्रण करने के लिए जो शंखव हैं वो शम्या, वो कैसी हैं, स्वर्णमयी हैं रथ में, सूर्य के रथ में ऐसे वे हैं। या फिर ऐसे विशाल स्वर्णिम जुए वाले विशाल रथ पे बैठे हुए, या फिर कहीं कहीं जो कहीं के स्वर्ण निर्मित गज पंक्ति, स्वर्ण से निर्मित हाथीन की पंक्ति, कहीं घोड़ान की पंक्ति, कहीं मनुष्यन की पंक्ति, ऐसे अनेक रूपता है। और रथ जोतते समय घोड़ान के कंधान पे जो नियंत्रण रखने के लिए जो वो क्या कहें वाकू जो जुए हुए वाकू वो स्वर्ण की हैं, ऐसे रथ में वे विद्यमान हैं, ऐसो उनको रथ है। ऐसा निरूपण यहाँ पे किया गया या मंत्र में। फिर ऐसे ही आगे पांचवों और छठे मंत्र में तिस्रो ध्यावः सवितुर्द्वा उपस्थागुम एकाम यमस्य भुवने विराशाट आणिम न रथ्यम अमृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु यऊ तच्चिकेतत्। तो ध्यावः सर्गोपलक्षिता प्रकाशमाना लोकाः तिस्रः त्रिसंख्याकाः सन्ति। यहाँ जो तिस्रो ध्यावः कही वो स्वर्गसु उपलक्षित होते हुए प्रकाशमान जो लोक हैं, तीनों लोक हैं, वो यहाँ ध्यावसु कही है। वो तीनों लोक, वहाँ में स्वर्गलोक और भूलोक ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित होने से ये दोनों लोक सूर्य के समीप अवस्थित हैं, स्वर्गलोक और भूलोक। यहाँ तक सूर्य को प्रकाश जावे है, स्वर्ग तक जो है वे सूर्य जो है बाको प्रकाशित कर रहे हैं लोक को वहाँ तक। और वहाँ के मध्यम में क्या है, अंतरिक्ष लोक। तो भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक। तो सूर्य को प्रकाश भूलोक से लेकर स्वर्गलोक तक पहुँचे हैं, वाके बाद नहीं। वाके बाद जो लोक हैं वहाँ या सूर्य को प्रकाश नहीं पहुँचे हैं। वो कितने हैं, भूभुवस्व यानी या भूलोक, भूभुव यानी अंतरिक्ष, स्व यानी स्वर्ग, वहाँ तक वाको प्रकाश जावे है। तो वहाँ तक की है, वाके ऊपर स्वर्गलोक हैं सब, स्वर्गलोक तक वाको प्रकाश जावे है, वाके ऊपर
फिर स्वर्ग लोक हैं सब। फिर आगे महाजना तप और सत्य, ऐसे 7 लोक बताए गए हैं। तो यहां बात हो रही है कि उनमें स्वर्गलोक और भूलोक सूर्य द्वारा प्रकाशित हुए सु उनके समीप हैं। मध्य में जो अंतरिक्ष लोक है वो पितृपति यम लोक में जाने वाले को मार्ग है, यानी मृतक पुरुष जो हैं वो अंतरिक्ष मार्ग सु यमलोक में जावे। जो भी मरे वो पहले जो है वो पाप भोगवे के लिए पहले वो अंतरिक्ष के मार्ग सु यमलोक में जावे, वहाँ वाके पाप पुण्य इनको सब निश्चय हो गए, निर्णय हो गए। और तो यहाँ कही के एका मध्यमा भूमिरंतरिक्ष लोक यमस्य भुवने पितृपतेर गृहे विराशाट वीरान गंत्रुन सहते। मध्य में जो अंतरिक्ष लोक है वामेसु यमस्य भुवने पितृपते, पितरन के भी पति हैं यम, तो उनके लोक में जो जावे वो अंतरिक्ष लोक में से होते हुए जावे। प्रेता पुरुषा अंतरिक्ष मार्गेण यमलोके गच्छन्ति, या मार्ग से होते। अमृता अमृतानि चंद्र नक्षत्रादीनि ज्योतिंषि जलानि वा अधितस्तुः सवितारम अधिगम्य स्थितानि। और चंद्रमा और नक्षत्र आदि ज्योतियाँ जो हैं अथवा जल सूर्य को प्राप्त करके वही प्रकार सुस्थित हैं, वह हमें दृष्टांत दे रहे हैं। रथ्यम आणिम, यहाँ दृष्टांत दियो। क्या दियो दृष्टांत? कैसे स्थित हैं? जा प्रकार सु रथ की आणी को प्राप्त करके रथ स्थित है, ऐसे ये सब जो हैं चंद्रमा नक्षत्र आदि ज्योतियाँ जो हैं अथवा जल, वो सब सूर्य को प्राप्त करके ऐसे स्थित हैं जैसे रथ की अणी को प्राप्त करके रथ स्थित रहवे है, ऐसे ये दृष्टांत दियो यहाँ। अणी क्या है कि रथ के बाहर पहियान के छेद में पड़ी हुई जो कील होवें, बाहरी तरफ सु रथ की जो पहिया हैं उनके छेद में पड़ी भई जो कील होवे हैं वे अणी कही जावे हैं। तो कही कि ऐसे वो स्थित हैं। यऊ तच्चिकेतत, ऐसे कही कि यह तु मानवः तत्सवितृ रूपम चिकेतत जानाति स मानवः यह अस्मिन् विषये ब्रवीतु कथयतु। ऐसे वो सूर्य की जो महिमा है वाको वर्णन विषय में क्या कहें, यानी कोई भी वाको वर्णन कर नहीं सके। ब्रवीतु कथयतु, कहो कि क्या केना कोई जान सके, केना भी वक्तुम अशक्य सवितुर महिमा इत्यर्थः। ये देवता सविता जो हैं उनकी महिमा ऐसी है कि वाकु क्या कोई जान सके? नहीं, कोई नहीं जान सके, ऐसी महिमा। ऐसो या छठे मंत्र में निरूपण कियो सविता देवता को, सूर्य को। फिर सप्तम मंत्र में विसुपर्णो अंतरिक्षाण्यख्यद गभीर वेपा असुरः सुनीतः क्वेदानीं सूर्य कश्चिकेत कतमाम ध्याम रश्मिरस्यात् ततान। सुपर्ण शोभन पतन सूर्यस्य रश्मि, जो यहाँ कही वे सुपर्णो, सुपर्ण यानी सूर्य की रश्मियाँ। सुपर्णा इति पंचदश रश्मि नामानि, ऐसे निरुक्त में कही गई हैं। और अंतरिक्षानि अंतरिक्षोपलक्षितानि लोकत्रय स्थानानि, यहाँ अंतरिक्षाणी कही वहाँ लोकत्रय कही है। अंतरिक्ष तो केवल उपलक्षण मात्र है, वहाँ पे विशेषण ख्यापितवान प्रकाशितवान। तो ये कैसी हैं? गंभीर कंपन वाली, सबको जीवन देने वाली और सुंदर रूप सु पहुंचाने वाली ये सूर्य की रश्मियाँ जो हैं वो अंतरिक्ष से उपलक्षित की गई जो तीनों लोक के स्थानन को विशेष रूप से प्रकाशित करें। सूर्य की रश्मियाँ कहीं ना कहीं आंसू स्वर्ग तक पहुँचे, फिर वासु ऊपर नहीं, तो 3 लोक तक वे उनको प्रकाशित करें, स्वर्ग तक। तो वैसी रश्मि वालों जो सूर्य है वो कह रहे हैं कि यह समय रात्रि में कहाँ है? बाकी रहस्य को कौन जान सके? अर्थात कोई नहीं। ये भी कौन जान सके कि सूर्य की ये रश्मियाँ हैं
रात्रि में कौन से ध्रुलोक को व्याप्त कर रही हैं, कौन जान सके। यहाँ से जब यहाँ से अपन पृथ्वी में भूलोक पे एक स्थान पे रह के जब दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ समय रात्रि में वो सूर्य कहाँ विचरण कर रहे हैं, और वो सूर्य की रश्मियाँ कौन लोकन को अभी प्रकाशित कर रही हैं, वो यहाँ से कौन जान सके, कोई नहीं जान सके। ऐसे वह सूर्य के गति को और सूर्य के या प्रकार से लोकन को प्रकाशित करनो, और रात्रि में जो है छुप जानो, और वह समय वे कहाँ हैं कौन जान सके, ऐसे यहाँ पे उनकी स्तुति करी गई है। तो यहाँ विज्ञान भी रहो भयो है और काव्य भी रहो भयो है, दोनों रूप से यहाँ को देखना चाहिए। विज्ञान की भी बात कही कि सूर्य अपने को तो घूमतो वो दिख रहा है, यासु गतिमान और निरूपण कियो है, या फिर शास्त्र तो जाने हैं कि सूर्य भी अपने ब्रह्मांड सहित दूसरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हो है, यूं अर्थ में भी कही है। तो विज्ञान भी है और दृष्टि को लक्षित करके भी कही गई है। ऐसे ही काव्यात्मक ढंग से भी कही गई है कि वही सूर्य रात्रि में दृश्यमान नहीं होवे है, तो यह समय वो कहाँ है कौन जान सके, यह समय में कौन से लोक को वो प्रकाशित कर रहे हैं कौन जान सके। तो सौंदर्य भी है, विज्ञान भी कही है, सौंदर्य काव्यात्मक सौंदर्य, यानी यहाँ कोई असत्य बात नहीं कही जा रही है। वेद जो कहवे सत्य कहवे। तो यहाँ पे वेद तो सब कछु जाने हैं, जो और कोई साधन से भी नहीं जाने जा सके वाकु भी वेद जाने, वही वेद की वेदता है। जो प्रत्यक्ष अनुमान से भी नहीं जाने जा सके वाकु वेद जाने, यासु वही वेद की वेदता है। तो वेद तो सब कछु जाने हैं कि यह समय सूर्य कहाँ है, अंधकार क्यों है, प्रकाश कब होवे है, सब कछु जाने हैं। सूर्य के उदयास्त सु प्रकाश और अंधकार को सब कछु नियम जो है शास्त्र को अवगत है। तो वहाँ विज्ञान भी है और साथ साथ वेद में काव्यात्मक सौंदर्य भी है। तो कहीं विज्ञान को भी निरूपण हो रहे है, कहीं काव्यात्मक सौंदर्य को भी निरूपण हो रहा है। यासु यूँ नहीं जाननो कि कौन जान सके, यानी शास्त्र को क्या वको ज्ञान नहीं है, वेद को क्या वको ज्ञान नहीं है, ये पूछ रहे हैं अपने को कौन मनुष्य जान सके। तो वको ज्ञान भी होएगो, लेकिन सौंदर्य की दृष्टि सु दिन में जैसे दिखे है और रात्रि में दिखे नहीं है, तो यह समय वको कौन जान सके, वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, कौन लोग को प्रकाशित कर रहे हैं, ये तात्पर्य यहाँ पे जानना चाहिए। और 8वें मंत्र में अष्टौ व्याख्यात ककुवः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिंधून हिरण्याक्ष सविता देव आगा ददत रत्ना दाशुषे वार्याणी। ये बात कही। अष्टौ व्याख्यात ककुवः पृथिव्यास्त्रिधन्व योजना सप्त सिंधून। पृथिव्या संबंधिनी अष्टौ ककुवः प्राच्याद्याश्चतस्रो दिशः आग्नेयोद्याश्चतस्रो विदिशः इत्येवं अष्टौ दिशः। यहाँ जो कही मंत्र में अष्टौ व्याख्यात ककुवः, तो यहाँ 8 दिशान की बात हो रही है। पृथ्वी संबंधी 8 दिशान की बात हो रही है। ये सब भी सूर्य से ही अपन निर्णय करें, दिशान को भी उदय होवे वो पूर्व, अस्त होवे वो पश्चिम, और वैसु ही अपन उत्तर दक्षिण को भी सब अपने वो फिर उत्तरायण दक्षिणायण जो अपन कहे हैं, तो उत्तर दक्षिण को भी निर्णय सब अपन, फिर उनके 4 दिशा तो ये हुई, समझे ने। परिक्रमा में देखें तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर परिक्रमा जो अपन कर रहे हैं, तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और इनके मध्य की दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं मध्य की, वो पाछी और 4 हैं। ख्याल में आया ना। तो वो 4 आग्नेय आदि जो हैं, वो आग्नेय आदि मध्य की जो कोण की दिशाएं हैं, वायवीय आग्नेय आदि जो दिशाएं हैं वो कोण हैं, आग्नेय कोण, वायवीय कोण, जो ऐसे मध्य के हैं। तो वो 4 ये दिशाएं और 4 ये दिशाएं, यो 8 दिशा जो हैं, सो वाको निरूपण यहाँ हो रहा है। अष्टौ व्याख्यात ककुवः पृथिव्याः
तो पृथ्वी के पूर्वादि 4 दिशा और आग्नेय आदि 4 जो कोण हैं वो दिशाएं, यूँ 8 को दिशाओं को सूर्य जो है वो प्रकाशित करे हैं और प्राणी इनको अपने अपने भोग में लगाने वाले अंतरिक्ष से उपलक्षित 3 पृथ्वी आदि लोक, भूभुवस्व, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग, वे तीनों लोकन को प्रकाशित करें। और सप्त सिंधु यानी 7 गंगा, देखो यहाँ ऋग्वेद में सप्त सिंधुन को निरूपण हो रहा है, तो सप्त सिंधुन से सप्त समुद्र भी कह सकें अपन। समस्त भूलोक पे जो ये सप्त समुद्र हैं भूतल पे, वाको भी निरूपण हो रहे है। और यहाँ पर सप्त सिंधुन सु अपनी सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना आदि जो सप्त सिंधु हैं उनको निरूपण हो रहे है। तो यूँ कह रहे हैं कि पृथ्व्यादि लोक, तीनों लोक और सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ अपनी जो हैं या समुद्र, उनको प्रकाशित भी सूर्य करें। तो केवल अपन सप्त सिंधु उनसु केवल नदियाँ यूँ नहीं ले रहे हैं कि केवल इन उत्तर भागन को ही, ये उत्तर में है सब, वहाँ से बहती हुई फिर सारे अपने भारतवर्ष में प्रवाहित हुए हैं, तो अर्थ में भी ले सकें। फिर उन्हीं की नदीन की ही शाखाएं हैं जो सब एक दूसरे में मिलके, और फिर समुद्रन में कोई जो है पश्चिम के समुद्र में, कोई जो है पूर्व के समुद्र में खाड़ी में, और कोई जो है वो दक्षिण के समुद्र में, जो फिर जो हैं एक दूसरे में मिलके और जावे हैं। तो ये समस्त लोक को, और या अर्थ में भी अपन ले सकें कि या भारतवर्ष को लेके या को बात कही जा रही है सप्त सिंधुन की, कि ये नदियाँ जो हैं हिमालय से उद्गम हुए हैं और फिर समस्त भारतवर्ष में जो हैं अन्य नदी साथ में मिले हैं, और भारतवर्ष में ये पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में जाके मिल जावे हैं। यहाँ प्रकार से भी समझ सकें अपन कि या को लक्षित करके कहो जा रहा है। या सप्त सिंधुन से ये भी अपन कह सकें कि सप्त समुद्र सब को जो है ये प्रकाशित कर रहे हैं, या भूतल को, ये भूतल सहित 3 लोकन को, और भूतल पे सप्त सिंधुन को, सप्त समुद्रन को ये सूर्य जो है प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे भी समझ सकें। तो और ये कैसे हैं सूर्य? हिरण्याक्षः, हितरमणीय चक्षुर्युक्तो हिरण्यमयाक्षो वा सविता देवः आगात इह आगच्छतु। ऐसे तृप्त और सुंदर आँखों वाले अथवा स्वर्णिम आँखों वाले ये सूर्य देवता जो हैं, हवि अर्पण करने वाले यजमान को प्रार्थनीय जो कछु है वो रत्न प्रदान करते हुए यहाँ पे जो हैं वो आवें। किम कुर्वन दाशुषे हविर दत्तवते, दाशुषे देते हुए, क्या देते हुए? हविर, दात। कौन दे रहे हैं? यजमान आय, हवि लेके स्थित जो यजमान हैं वो वार्याणी वर्णीयानी रत्ना, ऐसे उनको वर्णीयानी, ऐसे रत्न रत्नानी दधत देते हुए प्रयच्छन जो हैं वो क्या करें? अगात, यहाँ पे आवें, यज्ञ स्थल पे पधारें। यजमान को ऐसे रत्न को दान करने के लिए ऐसे जो हैं सूर्य या प्रकार से 3 लोक को और समस्त भूमंडल को प्रकाशित करते हुए या यज्ञ स्थल पे, जो पहले मंत्र में कही कि सवितारम हयामी, जो आवाहन कियो सब देवतान को, यहाँ पे सबसे पहले मंत्र में हयाम्यग्निम प्रथमम स्वस्तये हयामि मित्रावर्णो यावसे हयामि रात्रिम जगतो निवेशनिम हयामि देवम सवितारम ऊतये, जो कही कि हम उनको आवाहन कर रहे हैं। तो कहाँ कर रहे हैं? या यज्ञ भूमि पे, यज्ञ स्थल पे उनको आवाहन कर रहे हैं। ऐसे वे हमारे मनोरथन को पूर्ण करते भय जो हैं यहाँ पे आवें। फिर यहाँ कही कि हिरण्यपाणि सविता विचर्षणी रूमे ध्यावा पृथ्वी अंतरीयते अपामीवाम वाधते वेति सूर्यम अभिकृष्णेन रजसा ध्यामृणोति। हिरण्यपाणि ही सविता विचर्षणी, हिरण्यपाणि यानी हिरण्य सुवर्ण, सुवर्णमय हस्तसु, पाणी यानी हाथ, सुवर्णमय हस्तसु युक्त ऐसे हिरण्यपाणि। यद्वा
या फिर यजमान को देवे के लिए हिरण्यम हस्ते धृतवान, यजमान की कामना को, मनोरथन को पूर्ण करने के लिए हाथ में स्वर्ण लेके यजमान को देने के लिए जो हैं, ऐसे वे विचर्षणी विविध दर्शन युक्त, विचर्षणी पश्यन्ति अर्थः, यहाँ पे विचर्षणी विश्वचर्षणी इति तन्नामसु पाठात् निरुक्त में यहाँ कैसे विविध दर्शन युक्त पश्यन्तु, ऐसे सविता देव उभे ध्यावा पृथ्वी अंतः उभयोर लोकयोर मध्य ईयते गच्छति, या प्रकार से जो है वे स्वर्णिम हाथ वाले या यजमान को स्वर्ण देवे के लिए हाथ में धारण करके जो आए हैं, विविध दर्शन युक्त सविता देव आकाश और पृथ्वी दोनों लोक के मध्य में चलते भय, सब रोग बाधान को निराकरण करते भय तथा सूर्य के समीप वे पहुँचे हैं। ऐसे यहाँ सविता सूर्य के समीप पहुँचे हैं ऐसे कही तो अपने को लगे कि सविता अलग है सूर्य अलग हैं, लेकिन सविता और सूर्य एक हैं। मूर्ति भेद सु सविता और सूर्य कही कि ये सविता ऐसे हिरण्यपाणी यानी स्वर्ण में हाथों वाले, तो सूर्य के उदय से पहले बाकी जो उषा है वो जब प्रसरे है तो स्वर्ण में आभा प्रकट हो गए, और फिर तो सूर्य सु उदय से पहले वे ये सविता कहे जाएं जो मानो हाथ में स्वर्ण लेके या स्वर्ण वाले हाथ से आ रहे हैं, तो सब जगह स्वर्णिमा फैली हुई है, तो उदय से पहले वे सविता कहे हैं। और वे कहाँ जाके पहुँचे हैं? सूर्य के समीप जावे हैं। तो यासु सविता और सूर्य अलग नहीं है, पर जब उदित तो हुए हैं तो वे सूर्य कहे जावे। तो ऐसे पहले उनकी स्वर्णिमा फैले है और फिर वो उदित तो हुए, या अर्थ में कही कि वो सविता सूर्य के पास जावे हैं, ऐसे यहाँ पे निरूपण कियो है कि कहाँ जावे? सूर्यम अभी, सूर्य के पास समीप पहुँचे हैं। यद्यपि सविता और सूर्य एक ही देवता हैं, तो मूर्ति भेद सु दोनों में ये भेद कहे कि एक गंतु गंतव्य, सविता गमन कर रहे है और कहाँ गमन करना है? सूर्य तक, तो गंतु गंतव्य, तो वो स्वर्णिमा जो फैली है वो कहाँ तक है? उदय हुए तक, पहले स्वर्णिमा फैले है, वो सूर्य के उदय हुए से पहले सविता और उदय के बाद सूर्य, वही देवता कहो जावे। तो फिर वो अंधकार निवारक तेजसु आकाश उस सभी ओर सु व्याप्त कर दे अपने तेजसु, अंधकार को निवारण करके। पहले वो स्वर्णिमा प्रकट हुए, फिर सूर्य को उदय उदित होता हुआ अपने को दिखे, ऐसे 9वें मंत्र में कही। फिर 10वें में हिरण्यहस्तो असुर सुनीतः सुमृळिका स्ववांग यात्वर्वांग अपसेधन रक्षसो यातु दानान अस्थात देव प्रतिदोषम गृणान। ऐसे स्तुति की गई है कि कैसे वो आवें कि सुनहरी हाथ वाले, प्राणदाता, नेता, श्रेष्ठ नेता, भली भांति सुख देव वाले, धनवान, सूर्य के सन्मुख होके कर्मभूमि यज्ञ में जब जावें, और वो देवता प्रत्येक रात्रि में स्तुति कियो जाते हुए बाधक होने सु रक्षा के निमित्त भूत असुर जो सब बाधक हुए यज्ञ में, तो रक्षा के निमित्त जो हैं वो उनको हटा तो हुओ स्थित रह गए। रात्रि में जो ये भूत असुर सब जो शक्तिशाली हो जावें, जो वे यज्ञ में बाधा कर सकें, तो सूर्य जो हैं वो क्या करें हैं? हिरण्यहस्तो असुरा सुनीता सुमृळिका स्ववांग यात्वर्वांग अपसेधन रक्षसो, ऐसे कही कि वे सुमृळिका सुष्ठु सुखयिता स्ववान धनवान अर्वांग अभिमुखा कर्मदेशे गच्छतु। वो भी कैसे? किंच अयम देव प्रतिदोषम प्रतिरात्रि गृणान स्तूयमान अस्यात् स्थितवान। स्तुत हैं ये प्रतिरात्रि, इनको इनकी स्तुति की जावे है। क्यों? क्योंकि ये रक्षसः बाधकत्वेन रक्षणं निमित्त भूतो भूतान रक्षो रक्षितव्यम अस्मात् इति यास्कः। तो ये जो बाधक होने, बाधांसु रक्षा करने के लिए निमित्त, कौन सु बाधांसु? भूतंसु असुरंसु
इन सब बाधांशु रक्षा करवे के लिए यज्ञ की हमारी यासु ये यातुधानान असुरान अपसेधन अपसेधन निराकुर्वन, उनको निराकरण करते भय, उनको हटाते भय, इन बाधान को दूर करते भय जो हैं वे जो हैं कर्म भूमि में या यज्ञ में आवें। और एकादश अंतिम मंत्र में या सूक्त में कही ये ते पंथा सवितः पूर्व्यासो रेणवः सुकृता अंतरिक्षे तेभिर्नो अद्य पृथिभिः सुगेभि रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव। यहाँ कही हे सवितः ते पंथाः, ते तव पंथा मार्गाः पूर्व्यासः यानी पूर्व सिद्धाः, ऐसे पूर्व्यासो, अरेणवः, अरेणव यानी धूलि रहिताः, ऐसे अंतरिक्षे सुकृता सुष्ठु संपादिता। हे सूर्य ते तव पंथा, जो तुम्हारो ये मार्ग है वो कैसो है, पूर्व्यास पूर्व सिद्ध, और अरेणवः यानी धूलि रहित, और अंतरिक्षे सुकृता, अंतरिक्ष में अच्छी तरह से भली भांति बने हुए हैं आपको ये मार्ग, भली प्रकार से जावे योग्य। तेभिर्नो अद्य पथिभिः, तो उन मार्गन सु आके हमारो जो है, हमारो भी आप क्या करो, रक्षा पालन करो, रक्षा करो। हम अनुष्ठान करने वाले इनके साथ, देवतान के साथ ब्रूहि देव, आप जो है आगे अधिकतासु वार्तालाप करो। आप जो है हम अनुष्ठान करने वाले इनके साथ, तथा हे देव न अस्मान अनुष्ठातृन अधि ब्रूहि च देवनाम अग्रे अधिकत्वेन कथय, हमारे आगे आप बात करो यज्ञकर्तांसु, और ऐसे जो है आपको जो सुनिश्चित पूर्व सिद्ध जो मार्ग है वहाँ पे आते भाई आप हमारो पालन करो, रक्षण करो। ऐसे या एकादश मंत्रन की रुचान की या सूक्त में सविता देवता जो हैं, जो सविता कहे जावें, सूर्य कहे जावें, जो वेद में विवस्वान कहे गए हैं, आदित्य कहे गए हैं, उन सूर्य देवता को ये सूक्त है जो द्वादश आदित्यन में एक हैं, विवस्वान नामसु, और जिन आदित्यन में विष्णु भय, वामन भय, परम देवता जो भय, और यासु ही या आदित्य नारायण भी कहे जावें, सूर्य नारायण भी कहे जावें, इनके मध्यवर्ती नारायण को हिरण्मय वपु स्वर्णमय रूप सुस्थित हैं, और इनको सृष्टि करण को जो शक्ति दी है यासु, ये सविता नारायण, सूर्य नारायण, आदित्य नारायण भी कहे जाएं। तो या सूक्त में मैंने जो देवतान की बात हो रही है, ऋग्वेद के देवतान की जो बात हो रही है, जहाँ में अपन ने विष्णु की, अग्नि की, इंद्र की, पूषा की, बृहस्पति की, और भी अनेक देवतान की बात भई, और साथ में मित्रावरुण की बात भई, और रुद्र की बात भई, तो इंद्राग्नि युगलन की बात भई। ऐसे जो देवतान की ऋग्वेद में जिनकी स्तुति की गई है ऋषि के द्वारा, सूक्तन के द्वारा, ऐसे इनमें आज जो है ये सविता देवता, सूर्य देवता की बात यहाँ पे कुछ करी, कुछ परिचय करवावे को प्रयत्न कियो। आज इतना ही करेंगे, आगे फिर और निरूपण दूसरों, और भी कुछ निरूपण या विषय में करना है तो आगे और कहेंगे।